अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी जो टॉपिक है वो बाइनरी लॉजिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये जो अभी मैं आपको एक टेस्ट दूंगा, जो आपने मंडे को हल करना है, उस टेस्ट को उसमें ये क्वेश्चन लाजमी होगा। ठीक है, तो आपने इस लेक्चर को बड़े ध्यान से और बड़े आराम से सुनना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं। ये पांचवी वाले बच्चे भी इसको आसानी के साथ समझ सकते हैं। आप तो फिर बीएस कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं। बाइनरी लॉजिक्स असल में ये वो लॉजिक्स होती हैं, ये ऑपरेशंस होते हैं, वो फंक्शंस होते हैं जो इसके ऊपर परफॉर्म करने पड़ते हैं। इसमें बाइनरी लॉजिक्स के अंदर जो चीजें हमारे पास मौजूद होती हैं, वो हमारे पास बाइनरी वेरिएबल्स होते हैं एंड लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। हम वेरिएबल देते हैं, जैसे आपने सी के अंदर कोड लिखा होगा कि x इज इक्वल टू 10। ठीक है, और फिर y इज इक्वल टू 5। तो z जिसके बराबर है वो है x प्लस वाई। ठीक है, तो z में क्या वैल्यू स्टोर होगी? 15, क्योंकि ये एक ऑपरेशन है और ये बाकी सारे वेरिएबल्स हैं। तो बाइनरी वेरिएबल्स भी होते हैं, जिस तरह सी के अंदर वेरिएबल्स होते हैं, डिजिटल लॉजिक डिजाइन्स के अंदर भी वेरिएबल्स होते हैं जो बाइनरी लॉजिक्स को डेवलप करते हैं। फिर लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशंस जो है ना हमारे पास, वो सिर्फ तीन है जो बेसिक है। इसके बाद फिर बहुत सारे आगे इससे बनते हैं। एंड है, और है, नॉट है। ठीक है, चूंकि मैं उर्दू भी बोल रहा हूँ और इंग्लिश भी, तो उर्दू वाला एक और होता है, और इसको मैं आर बुलाऊंगा, आर एंड आर। ठीक है, हम अक्सर इसको और बुलाते हैं, लेकिन असल में ये आर है, एंड आर, और ये नॉट, और उर्दू में और। तो इसको थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान में रखिएगा, उर्दू वाले और का और इंग्लिश वाले आर का। तो हम इसको लेके चलेंगे। तो बाइनरी लॉजिक से दो चीजों पर मुश्तमिल होती हैं, एक बाइनरी वेरिएबल्स के ऊपर और दूसरा लॉजिकल ऑपरेशंस के ऊपर। वेरिएबल्स मैंने आपको बता दिया, जैसे एक्स एक वेरिएबल है, वो चीज जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है वो वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, और ऑपरेशंस क्या है, जैसे प्लस माइनस और डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस है। ठीक है, लेकिन डिजिटल लॉजिक डिजाइन के अंदर ये तीन ऑपरेशंस हैं जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, एंड है, आर है, और नॉट है। Variables are designated by letters of the alphabet such as A, B, C, X, Y, Z, etc. तो वेरिएबल्स को हम वैसे ही नाम दे सकते हैं जैसे हम सी प्लस प्लस के अंदर या बाकी अलजेब्रा के अंदर वेरिएबल्स को नाम देते हैं, कैपिटल में भी स्मॉल के अंदर भी। with each variable having only two distinct possible values। मसलन अगर ये तो अलजेब्रा की मैं बात कर रहा हूँ, अगर हम बात करते हैं एक्स की, और एक्स एक वेरिएबल है और इसमें कोई बाइनरी जो है वैल्यू स्टोर करते हैं, तो बाइनरी वैल्यूज दो ही है, एक एक है और दूसरी क्या है? जीरो है। हम एक्स के अंदर एक स्टोर कर लेते हैं, वाई के अंदर जीरो स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर एंड ऑपरेशन कैसे लगाएंगे, आर ऑपरेशन कैसे लगाएंगे, नॉट ऑपरेशन कैसे लगाएंगे? ठीक है, ये फिर हम अगली स्लाइड में पढ़ते हैं। अभी आपके कुछ जो समझने वाली बातें हैं, ठीक है, वो समझने वाली बातें ये है कि बाइनरी लॉजिक्स किन चीजों पर मुश्तमिल होती है? वेरिएबल के ऊपर और लॉजिकल ऑपरेशंस के ऊपर। वेरिएबल्स को आप कौन कौन से नाम दे सकते हैं? ए, बी, सी, एक्स, वाई, जी। और इसके अंदर सिर्फ दो ही वैल्यू स्टोर हो सकती है। ठीक है, इसके अंदर एक्स या एक या जीरो, इसके अंदर इसी तरह इसके अंदर एक और या जीरो, दोनों में से कोई एक वैल्यू स्टोर हो सकती है। तीसरी वैल्यू कोई नहीं है बाइनरी के अंदर।
देयर आर थ्री बेसिक लॉजिकल ऑपरेशंस, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड जो है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये क्या चीज है। दिस ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट। इसको आप डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे x डॉट वाई, x डॉट वाई, x डॉट वाई। जब x और y दो वेरिएबल है, इनके अंदर कुछ भी हो सकता है। इसके अंदर 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, इसके अंदर 0 या 1 हो सकता है। तो जब डॉट वाला ऑपरेशन चलेगा तो फिर क्या जवाब आएगा, उसका ऑपरेशन जवाब आएगा जीरो, जी आ जाएगा, कोई एक और वेरिएबल है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको आप एक्स वाई और उसके इज इक्वल टू जीरो। इसको हम पढ़ेंगे कैसे, एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू जीरो, या एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। एक्स और वाई और जी ये तीनों वेरिएबल्स हैं, इनके अंदर बाइनरी की कोई ना कोई वैल्यू स्टोर होगी। तो ये डॉट के साथ भी इसको शो कर सकते हैं और डॉट के बगैर भी शो कर सकते हैं। याद रखिएगा, इसके अंदर जो हम एक्स वाई और जी के अंदर जो चीज स्टोर होगी वो बाइनरी वैल्यूज हैं, यानी कि या 1 होगी इसके अंदर, या इनके अंदर 0 होगा, या उसकी वैल्यू ऑन होगी या वैल्यू ऑफ होगी। ट्रुथ टेबल अगर हम देखते हैं, एक्स हमारे पास एक इनपुट है और वाई भी हमारे पास एक इनपुट है। एक्स भी एक वेरिएबल है और वाई भी एक वेरिएबल है। जब एक्स डॉट वाई हम करते हैं, एक्स एक्स डॉट वाई, उसका जवाब क्या आता है, जी आ जाता है। ठीक है, अब अगर इसमें हम ऑप्शन देते हैं कि फर्ज करें एक्स में 0 हो, एक्स में 0 हो और वाई में भी 0 हो, तो फिर जी कितना आएगा, जी भी कितना होगा, वो 0 ही होगा। ये ट्रुथ टेबल आपने अच्छे तरीके से याद करना है। फिर अगर x में 0 हो और y में क्या हो, 1 हो, तो z में क्या होगा, 0 ही होगा। इसी तरह x में 1 हो और y में 0 हो, तो जवाब क्या आएगा, 0 ही आएगा। लेकिन जब दोनों x भी 1 हो और y भी 1 हो, तो z कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस पूरे टेबल से जो आप बात कंक्लूड करते हैं वो ये है, कोई एक भी वेरिएबल अगर क्या हो, 0 हो, तो जवाब 0 आएगा। या दूसरे लफ्जों में आप ऐसे कह लें कि जब सारी वैल्यूज 1 होंगी तो जवाब 1 आएगा। तो दोनों सूरतों में आप क्या कर सकते हैं, इसका जवाब लिख सकते हैं कि कोई एक वैल्यू भी 0 होगी तो जवाब क्या आएगा, 0। या तमाम वैल्यूज जो है, तमाम वेरिएबल्स 1 होंगे तो जवाब आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो ये दो वेरिएबल्स है, आप तीन वेरिएबल्स का भी बना सकते हैं। ठीक है, तो उसमें भी आपने यही लॉजिक रखनी है। एंड लॉजिक क्या है कि अगर कोई एक 0 होगा तो जवाब 0 होगा। जैसे मैं यहाँ पे तीन मैं यहाँ पे कर देता हूँ, एक वेरिएबल w है, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है। ठीक है, w डॉट एक्स डॉट वाई, तो जवाब फर्ज कर लें जी आ रहा है। तो अगर w1 है, x 0 है और ये y1 है, तो जवाब कितना आएगा, कोई एक भी 0 होगा तो जवाब 0। ठीक है, और फर्ज कर लें ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, कोई एक भी 0 होगा तो जवाब 0 होगा। और अगर तमाम 1 होंगे तो फिर जो इसका आंसर आएगा वो 1 होगा। ये जो लॉजिक है, ये किसकी लॉजिक है, ये एंड लॉजिक है। और इसका ट्रुथ टेबल मैंने आपको बना दिया सिर्फ दो वेरिएबल वाला। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि आप तीन वेरिएबल वाला ए बी सी और उसका जवाब डी हो, तो उसकी
तमाम ऑप्शंस के हिसाब से उसका जवाब जो है वो आप लिखें, उसका ट्रुथ टेबल बनाएं। तो ये 2 वाला है, 3 वाला आपको हो सकता है पेपर में आ जाए। इसका सर्किट कैसे बनता है? ये फर्ज कर लें सप्लाई है, करंट इस तरफ से फ्लो करता है, ठीक है? तो ये ए वेरिएबल है और ये बी वेरिएबल है, ठीक है? एक कौन सा वेरिएबल है? ए, और दूसरा कौन सा है? बी वेरिएबल है। तो जब जब दोनों सर्किट स्विचेस ऑन होंगे तब ये क्या होगा? मैं देखता हूँ यार, माउस थोड़ा सा प्रॉब्लम करने लग गया है। हम्म, एक- जी, माउस का बटन जो है ना वो प्रेस हो गया था, तो उसको मैंने अभी ठीक किया है। तो इसको रेज करते हैं अभी, स्क्रीन के ऊपर ये सारा आ गया। ये वेरिएबल ए है और ये वेरिएबल बी है और ये इसकी आउटपुट है। तो करंट इसमें से फ्लो होगा, तो ये स्विच ऑन होगा, ठीक है? जब ये 1 होगा और ये 0 होगा तो तब क्या होगा? ये लाइट ऑन नहीं होगी, ये बल्ब जो है वो ऑन नहीं होगा। लेकिन जब ये दोनों स्विचेस वन स्टेट में होंगे, यानी कि ये क्लोज्ड होंगे स्विचेस, तो फिर क्या होगा? फिर ये क्या होगा? इसमें से करंट गुजरेगा और करंट गुजर के लैंप में से गुजरता हुआ वापस अपना सर्किट कंप्लीट करेगा, ठीक है? तो अगर आप कोई एक स्विच ऑन होगा, ऑफ हो जाएगा, कोई एक स्विच ऑफ होगा तो करंट इसमें से फ्लो नहीं करेगा। तो आप यहाँ पे 3 भी बना सकते हैं स्विच, ए बी सी, और ये आपकी आउटपुट है, ठीक है? ये इसका सर्किट है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि एंड लॉजिक का सर्किट डिजाइन करें। इसी तरह उसकी एक सिंबल है, इसकी सिंबल ये वाली है, ये आपने ऐसे लाइन लगानी है और फिर उसके बाद आपने क्या बना देना? इसका डी बना देना है। फिर ये इनपुट्स को शो करता है और ये वाली जो लाइन है ये इसकी आउटपुट को शो करती है। अच्छा, अब अगर ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो जी कितना आएगा? 1 आएगा। आज तो भी ये माउस ने तंग ही कर दिया है। अच्छा, ये अभी माउस की वजह से थोड़ा सा इशू आ रहा था। अभी मैं आपको बता रहा था कि ये इसकी अगर इनपुट पे 1 दें, इसको भी 1 दें, तो इसके आउटपुट पे कितना आएगा? 1 आएगा। अगर यहाँ पे 0 दें, यहाँ पे 1 दें, तो यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है? ठीक है, ये वाली पहले वाली नहीं थी, पहले वाली खत्म हो जाएगी। अब 0 1 दे दें, अगर 0 1 खत्म कर दें और इस जगह पे 1 दे दें, इस जगह पे 0 दे दें, तो यहाँ पे फिर भी 0 आएगा। यहाँ पे अगर दोनों जगह पे 0 कर दें तो तब भी यहाँ पे 0 ही आएगा। तो आपकी मर्जी है, इन चारों स्टेट्स को, चारों ऑप्शंस को अप्लाई करके देखेंगे तो जवाब कितना आएगा? वो 3 जगह पे 0 आएगा और एक जगह पे 1 आएगा। अगर इसकी इनपुट्स 3 कर देते हैं, एक्स वाई और जी, यहाँ पे एक और इनपुट लगा देते हैं, जी कर देते हैं, अगर तीनों 1 होंगी तो फिर जवाब 1 आएगा।
अगर कोई एक जीरो होगी तो जवाब जीरो आएगा। ये है एंड लॉजिक, और ये एंड लॉजिक आपके ज़हन में रहे। क्या लॉजिक है कि जब तीनों या तमाम इनपुट्स जो होंगी वो अगर क्या होगी, 1 होगी, यानी कि सर्किट ऑन होगा, तो फिर उसकी आउटपुट 1 होगी, सर्किट ऑन होगा। अगर कोई एक इनपुट ऑफ होगी, 0 होगी, तो उसकी आउटपुट 0 होगी। ये ध्यान में रखना है आप लोगों ने, ठीक है? इसके बाद है और लॉजिक, उसका ओवरव्यू क्या है? ये जो और है, इसको प्लस के साइन से शो करते हैं। इसको हम लिखेंगे वेरिएबल x प्लस वाई इज इक्वल टू जी। इसको पढ़ेंगे क्या, x और y इज इक्वल टू जी, या इसको आपने प्लस भी पढ़ सकते हैं, लेकिन डिजिटल लॉजिक डिजाइन के अंदर x और y इज इक्वल टू जी। अगर x, ठीक है, तो अगर कोई एक 1 होगा, इसके अंदर कोई एक 1 होगा तो जवाब 1 आएगा, ठीक है? दो सब 0 हो तो जवाब 0 आएगा। इसकी लॉजिक क्या है, और की लॉजिक क्या है कि ये 0 है, ये दोनों 0 हैं, तो 0 मतलब तमाम 0 हो तो आउटपुट उसकी 0 होगी। कोई एक 1 होगी, कोई एक 1 होगी तो जवाब 1 आएगा। इसमें ये 1 है तो इसकी आउटपुट क्या होगी, 1 ही होगी। इसमें से कोई एक 1 है तो आउटपुट 1 है। दोनों सर्किट्स ऑन होंगे तो जो उसकी आउटपुट होगी वो ऑन ही होगी। जैसे यहाँ पे अगर देखें तो ये ए पहली इनपुट है और बी दूसरी इनपुट है, तो ये इसकी आउटपुट है। ये स्विच ऑन ऑफ करने से ये ऑफ होगा या ऑन होगा। देखिए अगर मैं ये दोनों जीरो कर देता हूँ, जीरो से मुराद क्या है, दोनों सर्किट्स जो है वो ऑफ है, तो जाहिर बात है करंट कहाँ से बहे, फ्लो करेगा, तो करंट तो फ्लो ही नहीं करेगा। अगर मैं ए को 1 कर देता हूँ, इसको 0 की बजाय 1 कर देता हूँ, मतलब इसको इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ, तो करंट इसमें से गुजर जाएगा, इसमें से करंट आएगा और इधर जाएगा और इसमें से गुजरता हुआ और ये लैंप को ऑन कर देगा, ठीक है? तो इसका सर्किट ये वाला बनेगा। अच्छा, अगर दोनों को भी ऑन कर दें तो ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो वही करंट है, यहाँ से करंट डिवाइड होगा, यहाँ से करंट क्या होगा, डिवाइड होगा, और यहाँ पे जाके फिर इकट्ठा हो जाएगा, टोटल करंट तो वही रहेगा, और इसमें से क्या होगा, ये बल्ब जो है वो ऑन हो जाएगा। तो अगर दोनों 1 1 हो तो 1 प्लस 1, तो जवाब 1 आएगा। वैसे तो हम कहते हैं 1 प्लस 1 2 होता है, यहाँ पे लॉजिक है, यहाँ पे हमने एडिशन नहीं करनी, लॉजिक है कि दोनों सर्किट ऑन, 1 प्लस 1 यानी कि पहला सर्किट भी ऑन है, दूसरा सर्किट भी ऑन है, तो फिर क्या होगा, उसकी आउटपुट क्या होगी, 1 होगी। तो इसकी जो सिंबल है वो ये वाली सिंबल है, आपने यू करना है और उसके बाद इसको यू, उसको आपने डी बनाया था, इसका आपने लीफ बना देना है, ठीक है? ये ऐसे है, थोड़ी सी डिफरेंट है। ये जो लाइन है या इस एरिया में ये लाइन क्या शो करती है, आउटपुट, और ये जो लाइंस है ये क्या करती है, शो इनपुट। तो यहाँ पे अगर आप 0 और 0 देंगे तो जवाब इसका 0 ही आएगा। अगर 0 0 की बजाय अगर आप यहाँ पे 1 और 0 कर देते हैं तो जवाब यहाँ पे 1 आएगा, ये 0 नहीं आएगा, ठीक है? तो कोई एक 1 होगी तो जवाब 1 आएगा, तो एक इनपुट 1 होगी तो जवाब 1 आएगा। एंड लॉजिक क्या है, सारी 1 होगी तो जवाब 1 आएगा। इसकी लॉजिक क्या है कि सारे कोई एक 1 होगी तो जवाब 1 आएगा। उसकी लॉजिक क्या है, कोई एक 0 होगी तो जवाब 0 आएगा। इसकी कोई एक 1 होगी तो जवाब 1 आएगा। तो आप जैसे दिल करता है इसको आप मेमोराइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं किसी भी तरीके से, एंड की लॉजिक को और आर की लॉजिक को। तो यहाँ पे 2 इनपुट्स हैं, आप इसकी 3 इनपुट्स भी बना सकते हैं। कोई एक ऑन होगी तो जवाब 1 होगा। नॉट लॉजिक जो है ये जिद्दी बच्चों की तरह है कि इसको अगर 1 दें तो जवाब 0 आता है, 0 दें तो जवाब 1 आता है। लो वोल्टेज दें तो हाई देता है, हाई वोल्टेज दें तो लो वोल्टेज देता है, ठीक है?
तो इसकी आउटपुट को हम किससे शो करते हैं? अगर एक्स इसकी इनपुट है तो इसकी आउटपुट क्या होगी? एक्स बार होगी। ठीक है, इसकी बार को आप इस बार से भी शो कर सकते हैं, इसके सी से भी शो कर सकते हैं, एक्स कंप्लीमेंट एक्स ऐसे लिख के तो एक्स कंप्लीमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसका ट्रुथ टेबल क्या है? ए जीरो होगा तो ए की बार जो होगी वो वन होगी, ये वन है तो ये जीरो होगी। इसका फिर बार लेंगे तो दोबारा से ये वाला बन जाए। मतलब मैं अगर पेपर में कहूँ कि ए है वो बराबर होता है ए डबल बार के, तो आगे होगा ट्रू या फॉल्स। तो आप क्या जवाब देंगे? ट्रू देंगे, क्योंकि ए का बार लें फिर उसका फिर बार लें तो जवाब फिर वही ए ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी लॉजिक क्या है कि अगर इसको जीरो इनपुट पे दें तो आउटपुट पे क्या देता है? वन, और अगर इनपुट पे वन दें तो आउटपुट पे क्या देता है? जीरो। तो इसकी सिर्फ एक ही इनपुट होती है और इसकी सिर्फ एक ही आउटपुट होती है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, बाकी तमाम दोनों जो है लॉजिक्स, जो एंड लॉजिक है और आर लॉजिक है, तो उसमें आप इनपुट की तादाद बढ़ा सकते हैं लेकिन आउटपुट सबकी एक ही होगी। इसका सर्किट कुछ इस तरह से बनता है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ये फिजिक्स वाले समझते हैं इसको कि रेजिस्टर लगाना जरूरी क्यों है। ठीक है, ताकि वो करंट का जो फ्लो है वो करंट एक्सेसिव करंट फ्लो ना हो। ठीक है, लेकिन आपने इस सर्किट को ऐसे डिजाइन करना है, इसमें से करंट बहेगा। ठीक है, अगर तो ये स्विच, ये वाला स्विच, ये इसका वेरिएबल, ये इसकी इनपुट है और यहाँ पे इसकी आउटपुट है। तो इसमें से जब करंट गुजरेगा, अगर स्विच ऑन ऑफ होगा यानी कि ये क्लोज नहीं होगा तो करंट इससे गुजरेगा और इसका बल्ब ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको इसके साथ मिला देते हैं यानी सर्किट ऑन कर देते हैं तो करंट इस तरफ नहीं बहेगा, क्योंकि ये इसकी रेजिस्टेंस कम है और कम रेजिस्टेंस से करंट फ्लो कर जाएगा, और इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है उस तरफ करंट फ्लो नहीं करेगा, तो मैक्सिमम करंट यहाँ से फ्लो कर जाएगा और ये बल्ब जो है ना ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी लॉजिक, ये इसका सर्किट है और इसकी जो सिंबल है वो ये वाली है कि अगर ए जो है इसको अगर हम वन देते हैं तो इसकी आउटपुट क्या आती है? तो जीरो आती है, और अगर हम इसको जीरो देते हैं तो इसकी आउटपुट क्या आती है? वन आती है। तो अगर ए देंगे तो ए का बार आएगा। ठीक है, और इसकी सिंबल ऐसे ही है, ये ट्राइंगल सी बनानी है और उसके आगे ये सर्कल बना देना है। इसकी ये आउटपुट होगी इसकी ये वाली, और ये इसकी इनपुट होगी। तो अभी जो लेक्चर है ये यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर हमने ये सारी चीजें पढ़ ली हैं। एंड लॉजिक क्या है, और लॉजिक कौन सी है, और नॉट लॉजिक कौन सी है, उसका सर्किट कैसे बनता है, उसकी सिंबल क्या है, उसका ट्रुथ टेबल क्या है। ठीक है, तो ये आपने बेटा अच्छे तरीके से याद करनी है, इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी आएगा। तो इंशाल्लाह ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट जो है वो इस मंडे आपका टेस्ट भी होगा और नया चैप्टर भी इसी वीक पे स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह।